A dramatic match come to an end. फाइनली हम सीरीज से हाथ धो बैठे, दोनों मैचेस हमारी टीम हार गई। लेकिन आज का मैच अगर देखें तो एनालिसिस करना इस पर बहुत मुश्किल है। इस तरह का मैच हुआ, तकरीबन पहले 1.5 पौने 2 घंटे में हम ये मैच हार चुके थे और आखिरी टाइम पे जिस तरह की इनिंग्स फ़हीम अशरफ की लगी और साथ में टेलेंडर्स ने उसको जो साथ सपोर्ट दिए, उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। और ये चीज़ें कुछ नई नहीं, हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के मद्दे मुकाबले की तरह खेलती है, और जब छोटी टीम्स के साथ खेलती है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और वो जो टीम जिससे वो मुकाबला करें वो बिल्कुल एक लेवल पे है। अब सोशल मीडिया जो है वो दोबारा से तूफान, ज़ाहिर सी बात है, बनता है। काफ़ी लोग जो हैं वो इस हक में नहीं थे कि बाबर और रिजवान को टीम से निकाला जाए, खासतौर पर बाबर आजम को टीम से निकाला जाए, क्योंकि बाबर की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। काफ़ी लोग इस हक में भी नहीं थे कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए और ये जो नई टीम है इसको लीड करने का मौका दिया जाए। और बड़े सवालिया निशान और लोग पीछे पड़े थे सलमान अली आगा के। और आज का ही वो मैच था, वही सिचुएशन थी जब तकरीबन 4-5 आउट हो गए थे, हमारा 15 रन पे और खुशदिल और सलमान खड़े थे। तो इस तरह के मैचेस होते हैं जहाँ पर आपको लंबा लेके चलना पड़ता है और थ्रू आउट पूरे 20 ओवर बैटिंग करके आते हैं। और ये वो मैच था जहाँ पर वो लाखों लोगों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे अपनी इनिंग से, अपने रन से, और एज अ लीडर लीड करके और टीम को जितवा के। मैच की बात करें तो मैच में कुछ खास था नहीं। शुरू में हमारी बॉलिंग जो है ठीक है, यंग प्लेयर्स थे, नौजवान बॉलर्स को हमने मौका दिया। हमारे जो बैक स्ट्रेंथ है बॉलिंग वो नहीं खेली थी। तकरीबन हमारा जो मेन बॉलर था वो फ़हीम अशरफ हैं जो ऑलमोस्ट एक ऑलराउंडर हैं, और तो दो हमने जो नए प्लेयर्स इस सीरीज़ में आजमाए हैं उन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। दोनों में किसी किस्म की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। नवाज से बॉलिंग कराई, साइम से। अगर बॉलिंग की बात करें, जिस किस्म की पिच थी हमारे बॉलर्स ने उसमें कुछ बहुत गंदा नहीं किया। आखिरी ओवर्स में थोड़ा सा जो है वो हमें देखना चाहिए था। जाकिर अली जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, थोड़ा सा क्रॉस आके वो मिड विकेट को टारगेट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बॉलर्स को शातिर होना चाहिए और शातिरगी से जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए। अगर आप यॉर्कर कर दें, वाइड यॉर्कर कर दें, उसका बैट और उसका पैर पहले से ही लेग साइड पे निकल रहा था तो आप उसको वहां पर फंसा सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नए बॉलर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो 135 कुछ बहुत बड़ा हदफ नहीं था। और यहाँ पर वैसे भी पास स्कोर 140 तक है। यहाँ पर छोटे टोटल्स ही होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हमने 135 करवा लिया तो वो जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि अर्ली ऑन विकेट्स ना गिर जाएं, अर्ली ऑन विकेट्स ना गिर जाएं। फ़खर, साइम, हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, इन चारों पांचों में से एक बंदे का आखिर तक खेलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की पिचेस के ऊपर आपका एक प्रॉपर बैट्समैन का चलना ज़रूरी है। हारिस के ऊपर मैं बात नहीं करता। हारिस जिस तरीके का प्लेयर है उसने 10 मैचेस में से 2 में ही परफॉर्म करना है, और जिनमें परफॉर्म करेगा वो जितवाएगा। एक अदर प्लेयर को हम रिलीव दे सकते हैं टीम के अंदर, वो जिस तरीके से मर्जी खेले, फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। आज अनलकी था, वो इतना अच्छा बॉल उसको पड़ गया, वहाँ पर अच्छा बैट्समैन भी हो तो अपनी विकेट दे देता है। लेकिन साइम अयूब की जब से इंजरी से वापस आए हैं बैड लक चल रही है। हमने देखा पिछले 2 दौरों में भी उनसे रन आउट भी हुए। पहले भी एक मरतबा इसी तरीके से फंबल करते हुए रन आउट हो गए, आज फिर रन आउट हो गए। पिछले मैच में भी नो लुक शॉट पे जो है वो खेलते हुए आउट हुए। तो उनका 30 बॉलों के ऊपर 30 मैचेस में ऑलमोस्ट 400 से 500 रन है। और उनके जो कम्पिटिटर हैं वो शायद ज़्यादा फरान पीछे बैठे हैं, वो अपनी बारी की तलाश में और अपनी लाइफ की पीक के ऊपर जो है, पीक परफॉर्मेंस के ऊपर इस टाइम वो मौजूद है। अगर साइम अयूब ऐसी ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो T20 कैरियर जो है वो उनका खतरे में डल सकता है। ODI के लिए वो एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छे परफॉर्मर है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, स्लॉग्स अच्छी खेलते हैं, स्वीप हर चीज़ है उनके पास, नीचे खेलना जानते हैं, टेक्निक बहुत अच्छी है। लेकिन T20 के लिए जो है थोड़ा सा उनको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। बाबर आजम पीछे वेट में है, रिजवान आपके वेट में है, हारिस आपके पास हैं। दूसरी तरफ फ़खर की बात की जाए, फ़खर पे बात करना बनती नहीं। जिस तरीके का वो प्लेयर है, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलता है, मेरा नहीं ख्याल कि अब पिछले मैच में भी देखें तो एक वही कंफर्टेबल बैट्समैन था जो पूरी टीम को लीड किया और जिसने 40-50 किया। अनफॉर्चुनेटली वो भी रन आउट हो गया था। आज के मैच में फ़खर का आउट हो जाना बैड लक कह सकते हैं। और फिर जो रन आउट के बाद जो फ्लो ऑफ द विकेट था जो हमने देखा है, हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, पार्टनरशिप का बहुत फुकदान है हमारी टीम के अंदर। जब से पुराने प्लेयर्स गए हैं तो वो जो पार्टनरशिप्स का रोल था, ये जो टाइम था जब पार्टनरशिप्स लगती थी और लंबा लेके चलते थे, वो चीज़ नज़र नहीं आई। बैक टू बैक विकेट्स गिरती रही। हसन नवाज, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर होगा जिसने पहले 10-12 मैचेस में 7 से 8 के जो है वो डंडे खा चुके हैं और बिल्कुल अंडों की तरह। वो शायद अफरीदी वाला काम है उसका कि 8-10 मैचेस हो गए जिसमें वो 0 पे आउट हो चुके हैं। हसन नवाज को इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर बॉल को आप हिट करने जाओ या अक्रॉस तक खेलो। इस तरह की पिचेस पर टेक्निक जो है वो आपकी नज़र आ जाती है कि किस तरीके की टेक्निक से खेलना चाहिए। जो सॉलिड टेक्निक के प्लेयर्स होती हैं वो इस तरह की पिचेस को सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज खुशदिल शाह की कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बांग्लादेश में ही उन्होंने परफॉर्म किया था जिसके बाद
वो 2025 चैंपियन ट्रॉफी में वापस आए थे। उसके बाद इंडिया के खिलाफ एक मैच में उनकी इनिंग लगी। उसके अलावा अगर आप उनको एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आती ऑलराउंडर में उनको किस किस उस पर खिला रहे हैं। आपके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, अरफात मिनाज है और अपना फ़हीम अशरफ है, आपके पास मोहम्मद नवाज है। आप फिर प्रॉपर ऑलराउंडर की तरफ जाए ना, जो प्रॉपर जो है आपको 4 ओवर करके दे सकते हैं। और या तो फिर अगर आपने खुशदिल को खिलाना है तो फिर एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाइए। खुशदिल की कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, उनको ठीक है टीम के साथ लेके जाया जा रहा है। पीछे आपके पास हुसैन तलत अभी बेंच पे मौजूद हैं, हमारे पास इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, बहुत अच्छे अच्छे हिटर्स मौजूद हैं। और अगर हम बैक ऑफ द अवार्ड चले जाएं तो फिर इफ्तिखार और आसिफ अली और इस तरह के प्लेयर्स हैं। तो इन प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, जेन्युइन होना पड़ेगा। ठीक है, यंग स्लॉट है, लोगों का प्रेशर है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे जिस तरह हमने न्यूजीलैंड में देखा, एक मैच में चले पूरी टीम 4 मैचेस में फ्लॉप की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम जो है ज़्यादा टिक पाएगी या वर्ल्ड कप के लिए इसमें से प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे। हसन नवाज, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं यंग टैलेंट है और सबके अंदर एनर्जी कूट कूट की भरी है। सबके अंदर T20 को जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह खेलने का जो पोटेंशियल है वो मौजूद है। लेकिन आपको टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। आपको जो अवेयरनेस है, गेम अवेयरनेस, ग्राउंड के अंदर किस टाइम पर कौन सी शॉट मारनी है, किस टाइम पर पार्टनरशिप करनी है, किस टाइम पर सिंगल लेना है, कहाँ पर डबल नहीं होता, ये चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। अब ये तो कोच आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता कि आपने यहाँ पर सिंगल क्यों लिया, यहाँ पर आपने डबल क्यों लिया। आखिर में हमने देखा कि फ़हीम की अच्छी इनिंग लगी, वो भी शुरू में जो है वो लेग स्पिनर पे फंस रहे थे, बॉल टर्न हो रहा था, जो है स्वीप नहीं लग रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही फास्ट बॉलर्स आए और एक टाइम पे लग रहा था कि मैच पाकिस्तान ले गया, लेकिन इन चीज़ों से हमें सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इन टीम के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।